आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास कोई भी अवयव दिया गया है उसका सहखंड अवयव ज्ञात करना है तो वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो सहखंड अवयव को से मतलब है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट या हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कि एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। तो उसके लिए कुछ एक मेथड होता है, उसको समझेंगे हम कि किस प्रकार उसको हल किया जाता है। जैसे हम पहले लेते हैं 2/2 का सेकंड, 2/2 का एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसका सेकंड अवयव निकालते हैं कि कैसे निकालेंगे सेकंड अवयव। तो सबसे पहले व्यापकता के अंदर बात करेंगे। तो व्यापकता के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। उससे पहले कि जो हमारे पास सेकंड अवयव आएंगे, सेकंड अवयव आएगा उसके अवयव को हम एक डेफिनेटली एक कुछ से यूज करेंगे, जो भी सिंबल यूज करेंगे उसको हम कैपिटल ए नाम देंगे, कैपिटल ए नाम देंगे। अगर अवयव ए है तो अब तो कैपिटल ए देंगे, अगर अवयव बी है तो कैपिटल बी के द्वारा उसको डिनोट करेंगे। वो किस प्रकार डिनोट करना है वो आगे वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं हम एक 2/2 कोटि का अवयव। तो माना ए इक्वल हमारे पास एक 2/2 कोटि का एक अवयव है A11, A12, A21, A22। तो ये हमारे पास आ गया, जो इसका 2 कोटि का अवयव मान लिया हमने। अब इसका सेकंड अवयव कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड अवयव के जितने अवयव ए में है उतने ही सेकंड अवयव के बनेंगे। तो सबसे पहले A11 है तो इस जो सेकंड अवयव बनेगा उसका A11 कितना आएगा। तो हमें क्या करना है, इसके संगत निकालना है A11। तो इसको छोड़ देंगे, इसके संगत पंक्ति को छोड़ देंगे और स्तंभ को छोड़ देंगे, बचा क्या A22। तो हमारे पास A22 के इक्वल आ जाएगा A11। अब निकालेंगे हम A12। A12 कितना आएगा, A12 के संगत ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, इसके संगत स्तंभ छोड़ देना और इसके संगत पंक्ति छोड़ देनी है। तो इसके स्तंभ छोड़ेंगे और पंक्ति छोड़ेंगे तो हमारे पास बचेगा A21। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारे पास A21 आएगा इसके संगत ज्ञात करेंगे। तो इस वाले स्तंभ को छोड़ देंगे और इस वाले पंक्ति को छोड़ देंगे तो हमारे पास ये वाला बचा, तो A12 आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे A22 की। तो अब इसके संगत क्या करेंगे, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचा A11। अब हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि जब यहाँ इसको जोड़ने पर सम संख्या बनती है तब तो यहाँ लगाना है पॉजिटिव। कहने का मतलब कुछ पॉजिटिव लगाएं तो सही है, कुछ नहीं लगाएं तो वो अपने आप पॉजिटिव रहता है। अगर यहाँ विषम संख्या बन जाए जोड़ने पर तो हमें लगाना है यहाँ माइनस। यहाँ भी विषम बन रही है तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ सम बन रही है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास एक सारणिक प्राप्त हो गया। जैसे हम कोई भी सारणिक प्राप्त हो गया जिसको हम सारणिक ए दे देते हैं। सारणिक नहीं, अवयव प्राप्त हो गया। उसके अवयव हमने माने हैं A11, A12, A21, A22। अब जो हमारे पास ये अवयव प्राप्त है उसका ले लेना है हमें ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या होगा, पंक्ति को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति में। तो हम इस प्रकार इसको स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली रिजल्ट एडजॉइंट ऑफ A11 का मान कितना है A22 और A21 का मान कितना है -A12 और A12 का मान है हमारे पास -A21 और A22 का मान है A11। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनली एडजॉइंट ऑफ A। अब हमें दे दिया जाए कि 3/3 कोटि का अवयव, तो उसका हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सेम यही प्रोसेस रहने वाली है, बस थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। तो सबसे पहले लेते हैं 3/3 कोटि का अवयव। अब वो व्यापकता में मानते हैं हम A इक्वल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हम व्यापकता के अंदर मानते हैं। अब जैसा हमने इसमें लिखा है वैसा ही कैलकुलेशन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके संगत निकालना चाहिए, तो इसके संगत मान निकालेंगे A11 का।
फिर निकालेंगे A12 का, फिर निकालेंगे A13 का। तो सबसे पहले हम इसके संगत निकालेंगे। तो A11 के संगत निकालेंगे तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को क्या कर देना है, एक बार छोड़ देना है। तो हमारे पास ये बचेगा, तो ये बचेगा। तो हमारे पास A22, इसको हल करेंगे तो A22 मल्टीप्लाई A33 माइनस A32 A23 ये बनेगा। इसी प्रकार हम इसके संगत निकालेंगे 2 नंबर वाले के, तो इसी प्रकार इसका स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ देंगे। तो हमारे पास बचेगा A21 मल्टीप्लाई आएगा A33, ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई होगा A31 डॉट A23 ये आ जाएगा हमारे पास। फिर हमें क्या करना है, A13, तो इसके संगत स्तंभ और पंक्ति को छोड़ देते हैं। तो हमारे पास बनेगा A21 डॉट A32 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस में आ जाएगा A31 डॉट A22। इसी प्रकार हम निकालेंगे A21 A22 A23। तो इसी प्रकार हम देखें तो इसके संगत निकालेंगे तो ये वाली स्तंभ छूट जाएगा और ये वाला पंक्ति छूट जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास। तो A12 को मल्टीप्लाई कराएंगे A33 से और A32 को A13 से। फिर हम इसके संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ छूट जाएगा और ये वाला पंक्ति छूट जाएगा। तो ये बचेंगे हमारे पास 4। तो इनके संगत अगर हल करेंगे तो A11 को A33 से, फिर माइनस आएगा, फिर A31 को A13 से मल्टीप्लाई। फिर इसके संगत ज्ञात करेंगे तो ये वाली पंक्ति, ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी। तो हमारे पास ये 4 अवयव बचेंगे। तो इनके संगत हल करेंगे तो सारणिक A11 डॉट A32 माइनस A31 डॉट A12। अब हम तीसरी पंक्ति के संगत निकालेंगे। तीसरी पंक्ति के संगत निकालेंगे तो A31 A32 और A33। तो इसके संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी। तो ये सारणिक बनेगा और इसको हल करेंगे तो A12 माइनस A12 डॉट A33, फिर माइनस आएगा बीच में, यहाँ डॉट है, फिर सॉरी यहाँ आएगा A23, क्योंकि हमने क्या किया है, ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति छोड़ दिया। तो A12 डॉट A23 आएगा A23। अब हमें A22 को मल्टीप्लाई करना है A13 से। फिर हम इसके संगत निकालेंगे तो ये वाली स्तंभ और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी। तो ये 4 अवयव बचेंगे। तो A11 को A23 से, फिर माइनस A21 को A13 से मल्टीप्लाई। फिर हम इसके संगत निकालेंगे तो ये वाला स्तंभ और ये वाली पंक्ति छूट जाएगी। तो A11 को मल्टीप्लाई करेंगे A22 से और A21 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया हमारे पास कैलकुलेशन। इसमें क्या था, सिंगल अवयव थे तो हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन आ गई ये वाले अवयव। लेकिन इसके अंदर क्या है, आगे सारणिक बन रहा है तो हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब हमने क्या देखा था आगे कि जब इनका योग क्या हो, सम, तब तो लगाएंगे प्लस, और विषम हो तो हम लगाएंगे माइनस। तो यहाँ इनका योग सम है तो प्लस, इनका योग विषम है तो बाहर माइनस, और फिर इनका योग क्या है, सम, तो यहाँ प्लस, और इसका योग क्या है, विषम, तो यहाँ माइनस, और इसका योग प्लस तो यहाँ सम। इसका योग विषम बन रहा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और इसका योग सम बन रहा है तो यहाँ प्लस, इसका योग विषम बन रहा है तो यहाँ माइनस, इसका योग सम बन रहा है तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो आ गया, इनके मान आ गई सेकंड अवयव की। अब हम सारणी बनाएंगे। जैसे हमारे पास कोई भी सारणी बन गया है, ये वाला और ये वाला सारणी एक नहीं, ये हमने माना है कोई, इससे जो भी इनके अवयवों को लेकर एक सारणी अवयव माना है। अब इसके इसी प्रकार जैसे इसमें माना था, इसी प्रकार इसमें माने तो हमारे पास कुछ इस प्रकार बनेगा। सबसे पहले लेते हैं A11, और यहाँ आएगा A21, और यहाँ आएगा A31, A12, A13, A22, A23, A32, A33। ये तो हो गया हमारे पास इनसे बना सारणी, इनसे बना अवयव। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इसका जो परिवर्त मैट्रिक्स होता है,
तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का परिवर्त मैट्रिक्स, इस वाले ए का, न कि इस वाले का। तो इस वाले का लिखेंगे तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको बोलते हैं सेकंड अवयव। तो इस प्रकार हमें 2x2 कोटि या 3x3 कोटि का ही अवयव का सेकंड अवयव पूछा जाता है। तो इस प्रकार हम कैलकुलेशन के द्वारा सेकंड अवयव ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि इन अवयवों के संगत सबसे पहले सेकंड अवयव ज्ञात करेंगे, फिर हमें लेना है इनसे जो अवयव बनेगा उसका ट्रांसपोज लेना है, तो हमारे पास बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए। इस प्रकार हम किसी भी अवयव का सेकंड अवयव ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।